आप देख रहे हैं सुबह सुबह, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अमेरिकी देश कोस्टारिका बाइक रेस के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बाइक रेस के दौरान दो खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए और रेसिंग ट्रैक पर जमकर हाथापाई हुई। क्रिकेट के मैदान पर या फिर फुटबॉल के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच टकराव की तस्वीरें आपने सैकड़ों बार देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको खिलाड़ियों की जंग की ऐसी हैरत करने वाली तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मोटर बाइक के रेस ट्रैक पर जंग की ये तस्वीरें कोस्टारिका की हैं, जहां बाइक रेस के दौरान दो प्रतियोगियों की आपस में भिड़ंत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बाइक रेसर्स जॉर्ज मार्टिनेज ने अपने विरोधी रेसर मैरियन कैल्वो को रेसिंग ट्रैक पर धक्का दे दिया और जिसके बाद बाइक पर ही दोनों खिलाड़ियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस पूरे भिड़ंत के दौरान दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति बेहद आक्रामक नजर आए। इस झगड़े के दौरान दोनों ने एक दूसरे को मुक्के से मारा और एक दूसरे को बाइक से गिराने की कोशिश की। इस दौरान बाकी खिलाड़ी रेसिंग ट्रैक पर आगे बढ़ते रहे। हालांकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोजकों ने फिलहाल दोनों खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया है। बहरहाल बीच मैदान पर हुए इस हंगामे ने एक बार फिर खेल और खिलाड़ी को शर्मिंदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के लातेहार में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को पहले तो टक्कर मारी और फिर उसे रौंदता हुआ वहां से फरार हो गया। बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की लाइव तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मनोज कुरियर का काम करता था। हादसे के समय वो अपने घर से कुरियर बांटने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो हादसे का शिकार हो गया। हालांकि पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। और बात एक ऐसे वायरल हो रही वीडियो की जिसमें ट्रैक्टर के बोनेट पर बैठकर पार्टी कार्यकर्ता बियर पी रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता के प्रचार के दौरान ये तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ समर्थक ट्रैक्टर के बोनेट पर बैठे हुए हैं और खुलेआम बियर पी जा रही है। वहां से गुजर रहे लोगों ने ये वीडियो बना लिया है और इसे वायरल कर दिया। हालांकि ये वीडियो आंध्र प्रदेश के किस इलाके का है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स दूषित पानी का इस्तेमाल करके लेमन जूस बनाता नजर आ रहा है। तस्वीर कि किस तरीके से टंकी के पानी से दुकानदार पानी निकालता है, फिर नींबू पानी बनाकर उसे बेचने की तैयारी करता है। और तस्वीरों में ये भी देखिए कि ये दुकानदार कुर्ला रेलवे स्टेशन पर अपना स्टॉल लगाए हुए है। रेलवे के अधिकारियों में फिलहाल एक्शन लेते हुए स्टॉल को सील तो कर दिया है और नींबू पानी को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। जेएनयू के वाइस चांसलर के घर पर लेफ्ट विंग के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वाइस चांसलर के घर के गेट को तोड़ा और घर में मौजूद उनकी पत्नी को बंधक बनाए रखा। वाइस चांसलर मौके पर मौजूद नहीं थे। झड़प के दौरान 2 गार्ड को भी चोटें आई हैं। जेएनयू के छात्र हंगामे पर उतारू हैं। सैकड़ों की तादाद में छात्र जेएनयू वीसी के आवास के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। आक्रोशित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़ने पर आमादा हैं। मुट्ठी भर सुरक्षाकर्मी छात्रों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेफ्ट विंग के छात्र वीसी बाहर निकालो का नारा लगा रहे हैं। जब लेफ्ट विंग के छात्र जेएनयू वाइस चांसलर के घर नारेबाजी कर रहे थे, उस समय वीसी एम जगदीश कुमार अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में सोमवार शाम से लेकर देर रात तक बवाल छिड़ा रहा और इस बवाल से वाइस चांसलर का बंगला भी अछूता नहीं रहा। बंगले में तोड़फोड़ के निशान अब भी साफ दिख रहे हैं। नेम प्लेट भी उखाड़कर फेंक दी गई। जेएनयू के वीसी का आरोप है कि ये सब छात्रों का किया धरा है। दूसरी ओर छात्र तोड़फोड़ समेत सभी आरोपों को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर वीसी से बातचीत करने गए थे, लेकिन वीसी तो मिले नहीं। उल्टे सुरक्षा गार्ड ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की की,
जिससे अनशन करने वाले कुछ छात्र बेहोश भी हो गए। दरअसल जेएनयू के छात्रों ने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। बीते 7 दिनों में कैंपस में ही उनका धरना जारी था, लेकिन सोमवार की शाम छात्रों ने वीसी के खिलाफ जुलूस निकाला और जुलूस के वीसी बंगले तक पहुंचने पर छात्र भड़क गए और हंगामा कर दिया। पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बद्रीनाथ धाम में सोमवार को एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। कुछ दिन तक बर्फबारी बंद रहने के बाद फिर से वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे ठंड एक बार फिर लौट आई है। मंदिर के आसपास बर्फ की चादर फैली हुई है। अभी भी कई जगहों पर 8 फीट तक बर्फ जमा है। सड़क, घर, मंदिर सब कुछ बर्फ से पटा पड़ा है। मार्च खत्म होने को है, लेकिन अभी भी बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मई में मंदिर के कपाट खुलने और ऐसे में अगर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो सकती है। तो तस्वीरें देखिए, मार्च का महीना है। अक्सर ऐसा होता है कि मार्च के आखिर तक बर्फबारी वहां खत्म हो जाती है, भले ही हवाएं ठंडी जरूर हो, लेकिन अभी भी वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम एक बार फिर से सर्द हो गया है। मई के महीने में कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ के, लेकिन ऐसे में कहा यही जा रहा है कि अगर इसी तरीके से बर्फबारी होती रही और ठंड लगातार बढ़ती रही तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बद्रीनाथ से ज्यादा दूर नहीं हेमकुंड साहब। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहब की पहली झलक सामने आई है और इस वर्ष भारी बर्फबारी के कारण अभी तक हेमकुंड साहब भारी बर्फबारी की आगोश में ही है। सड़क से लेकर पहाड़ों तक हर जगह बर्फ की सफेद चादर ही पसरी हुई है। बर्फबारी की वजह से हेमकुंड यात्रा इस बार देरी से शुरू होगी और हर साल जहां 25 मई को कपाट खुल जाते हैं, वहीं इस बार कहा जा रहा है कि भारी बर्फबारी के कारण यात्रा 5 दिन की देरी से शुरू होगी। 6 साल बाद ये पहला मौका होगा जब हेमकुंड साहब के कपाट देरी से खुलेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, रास्ता जो कि हेमकुंड साहब को जोड़ता है वो पूरा बर्फ से पटा पड़ा है। आने जाने का कोई रास्ता है नहीं वहां पर, और ठीक ज्यादा दूर नहीं है बद्रीनाथ, केदारनाथ सब साथ साथ ही, और वहां पर पूरे इलाके में क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है तो इस वजह से जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ेगी, मंदिर के कपाट हो सकता है देरी से खुले, वहीं हेमकुंड साहब का भी यही हाल है क्योंकि बर्फ वहां पर बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जहां एक और कई इलाकों में लोग गर्मी से परेशान हैं, अभी से ही पारा 45 के पार पहुंच गया है। वहीं कल दिन में हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है। बारिश के चलते तेज हवाओं की वजह से मकानों और दुकानों को नुकसान तो हुआ है। आंधी तूफान की वजह से इलाके में आधा दर्जन पेड़ भी गिर गए हैं। हवा की रफ्तार का अंदाजा लगाइए और फिर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि आसपास कितना नुकसान हुआ होगा इस हवा से। अंबाला में सोमवार तड़के एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे 3 मंजिला दुकान जलकर राख हो गई। देखते ही देखते तीनों दुकानें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1 घंटे की मशक्कत के बाद वहां पर पहुंची। जो इलाका है वो अंबाला के सदर बाजार का है, जहां पर मिठाई की दुकान है जिसमें आग लगी है। आग के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में जो पता चला है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह है आग की। दिल्ली के नजफगढ़ में बदमाशों ने रंगदारी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गोलीबारी की। गोली दुकान में काम करने वाले एक युवक को लगी, दूसरी गोली शोरूम के शीशे को चीरते हुई टीवी में जा लगी। भागने से पहले बदमाश 50 लाख की रंगदारी वाला नोट दुकान में ही फेंककर चले गए, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, साथ ही छोड़े गए रंगदारी नोट की जांच भी की जा रही है। दिन दिहाड़े हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना से आसपास के लोगों में दहशत जरूर है। राजसमंद जिले के सरदारपुरा गांव में तेंदुए के आतंक से ग्रामीण 3 दिन से परेशान है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इस पर वन विभाग ने एक पिंजरा रखा जिसमें एक बकरी को बांध दिया गया। देर रात इस पिंजरे में वो तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, जिसने पिंजरे में उस तेंदुए को कैद किया और उदयपुर के जंगलों में जाकर इसे छोड़ दिया।
नासिक में होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के दिन अनोखे तरीके से होली खेली जाती है। यहाँ सैकड़ों साल पुराने एक गहरे तालाब को साफ कर उसमें हाथ से तैयार रंग और पानी डाला जाता है। पहले इसकी विधिवत पूजा होती है, फिर आरती होती है और फिर शुरू होता है इसमें डुबकी लगाने का सिलसिला। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है और रंग से भरे हुए बावड़ी में छलांग लगा देता है। जोश और उत्साह से भरपूर लोग होली से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर रंग पंचमी का ये त्योहार मनाते हैं। इजराइल की सेना ने सोमवार को गाजा पट्टी में हमला कर दिया। देर रात एक के बाद एक कई बम गिराए गए। दरअसल इजराइल ने गाजा पट्टी की तरफ से किए गए रॉकेट हमले के जवाब में कार्रवाई शुरू की। तेल अवीव में उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर दूर एक मकान को निशाना बनाया गया। इसमें 5 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि दोनों तरफ से हमला और जवाबी कार्रवाई तब हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर है। वो सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करने के बाद यात्रा को बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।